बिल्कुल हम लोग फॉर्म डालेंगे और हमने अपील भी की है अपने शिक्षक साथियों से कि जो भी सीटेट बीटेट का पेपर 2 पास है वो फॉर्म डालें और 6 to 8 में वो ठीक पर वो जाएं वो। और जो 6 to 8 में पहले से हैं वो तो और भी जाएं, वो तो पहले 6 to 8 के हैं और बीपीएससी में वो फॉर्म भरें, शामिल हों। बिहार के मोटा मोटी 15,000 के आसपास बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी, 5,000 6 to 8 में और हाई स्कूल में 10,000 रख लीजिए। बाकी सब पूर्व से जो नियोजित शिक्षक हैं या टीआरई 1 में जो बीपीएससी का पास किए हैं परीक्षा, वही लोग उन सीटों पर विशेष करके 6 to 8 में वही लोग कब्जा कर लेंगे। राजकर्मी देने को लेकर के 5 अगस्त को बैठक हुई, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम सबको राजकर्मी कर देंगे, 2 नवंबर को भी कहा कि मामूली सी परीक्षा लेके कर देंगे, लेकिन कर नहीं रहे। तो इस वजह से शिक्षक पशोपेश में है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे अभी तक तय नहीं। और ऐसे बीच एक बहाली निकल गई, दूसरी बहाली भी शुरू हो गई। अब तो हम लोग रोक भी नहीं पाएंगे। हम लोग तो अपील कर रहे हैं कि जब सरकार डिसीजन लेने में देरी कर रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आप भरिए फॉर्म, और मैं स्वयं भी फॉर्म भरूंगा और अपने साथियों से अपील भी कर रहा हूँ कि फॉर्म भरिए, घोषणा कर दे राजकर्मी की और ये कह दे कि भाई जो भी बीपीएससी पास किए वो अपनी सीट पर ही रहें, उनको एक विद्यालय में एक संवर्ग, एक नियमावली, एक वेतनमान हम देंगे, तो वो नहीं जाएंगे और वो सीट बचेगा और उस सीट पर जो है द्वितीय चयन सूची निकल सकती है, सेकंड मेरिट निकल सकता है। जब विद्यालय आवंटन हो जाएगा उनको तो अपने मूल विद्यालय से विरमण पत्र लेना होगा, और जब अपने विद्यालय से वो विरमित हो गए तो वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं है। वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से वापस लौटना संभव नहीं है। देरी हुई तो वो बेरोजगार के बेरोजगार रह जाएंगे, जो पहले से शिक्षक है उनकी फिर से नई नौकरी हो जाएगी। तो ये देखिए टाइमिंग का सारा खेल है। सरकार सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण देते हुए राजकर्मी की घोषणा जल्द से जल्द कर दे। 3 महीने पहले परीक्षा लिए, उसमें अपियरिंग वालों को मौका दिए, 3 महीने बाद ले रहे हैं, कर रहे हैं हम अपियरिंग वालों को मौका नहीं देंगे। या तो आपका ये डिसीजन सही है या पिछला डिसीजन सही था, दोनों डिसीजन तो सही नहीं हो सकते हैं। और आप स्वयं पिछला डिसीजन बदल रहे हैं, इसका मतलब आपने पहले गलत निर्णय लिया था। बिहार में जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो सालों से बहुत खराब था। बार बार जो है एसएसए की जो बैठक होती थी वहां से नोटिस दिया जाता था कि आप अपने छात्र शिक्षक अनुपात को ठीक कीजिए। उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं बहाली नहीं हो रही है या झारखंड में उतनी नहीं हो रही, संख्या की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां का कारण यह है कि वहां पे छात्र शिक्षक अनुपात बिहार के मुकाबले काफी बेहतर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज से बिहार में 70,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हमारे साथ हैं टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम जी। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अमित विक्रम जी, फॉर्म डाल रहे हैं इस बार आप? बिल्कुल बिल्कुल डाल रहे हैं। लेकिन आप तो ऑलरेडी शिक्षक हैं। बिल्कुल, देखिए हम लोग 1 to 5 में हैं और 6 to 8 में पेपर 2 पास हैं, तो बिल्कुल हम लोग फॉर्म डालेंगे। और हमने अपील भी की है अपने शिक्षक साथियों से कि जो भी सीटेट बीटेट का पेपर 2 पास है वो फॉर्म डालें और 6 to 8 में वो ठीक पर वो जाएं वो। और जो 6 to 8 में पहले से हैं वो तो और भी जाएं, वो तो पहले 6 to 8 के हैं और बीपीएससी में वो फॉर्म भरें, शामिल हों उसमें। ये तो नए लोगों के लिए परीक्षा निकाला गया ना। आप लोग तो 4 लाख हैं, आप लोग जाइएगा तो सीट बचेगा कहाँ पर? पहले देखिए ये तो सरकार को स्वयं निर्णय लेना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग में सरकार डिले कर रही है, बहुत ज्यादा देरी हो रही है। राजकर्मी देने को लेकर के 5 अगस्त को बैठक हुई, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम सबको राजकर्मी कर देंगे, 2 नवंबर को भी कहा कि मामूली सी परीक्षा लेके कर देंगे, लेकिन कर नहीं रहे। तो इस वजह से शिक्षक पशोपेश में है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे अभी तक तय नहीं। और ऐसे बीच एक बहाली निकल गई, दूसरी बहाली भी शुरू हो गई है, लेकिन राजकर्मी का फैसला नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में शिक्षक अपने आप को कितना रोकेंगे? शिक्षक भी तो चाहते हैं कि उनको भी राजकर्मी का दर्जा मिले, सारी सुविधाएं मिले। आपने तो देखा कि हमने रोकने के बावजूद जो है 60-62 हजार फॉर्म भरे गए, लेकिन अब तो हम लोग रोकने की स्थिति में भी नहीं है। शिक्षक लोग हमको कहते हैं कि सर आप लोगों की वजह से हम लोग फॉर्म नहीं भरे, नहीं तो हम लोग 2-3 लाख फॉर्म भरते इसमें प्राइमरी में, लेकिन अब तो हम लोग रोक भी नहीं पाएंगे। हम लोग तो अपील कर रहे हैं कि जब सरकार डिसीजन लेने में देरी कर रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आप भरिए फॉर्म, और मैं स्वयं भी फॉर्म भरूंगा और अपने साथियों से अपील भी कर रहा हूँ कि फॉर्म भरिए। अमित जी, 60-65 हजार लोग फॉर्म डाले, 28,000 चयन हो गया। इस बार तो कह रहे हैं कि आप 2-3 लाख लोग डालेगा, तो फिर नया कैंडिडेट के लिए बचे है क्या? नए कैंडिडेट के लिए कुछ नहीं बचने जा रहा है। मुश्किल से 4-5 हजार बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगा 6 to 8 में। हाई स्कूल में थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, लेकिन 6 to 8 में मैं आपको बता रहा हूं कि लिख लीजिए कि 5,000 से अधिक बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर सरकार की नीति नहीं बदली तो
अगर सरकार चाहती है कि बिहार के बेरोजगार युवाओं की बहाली हो तो जल्द से जल्द सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी के मुद्दे पर फैसला ले ले। क्या करना है नहीं करना क्लियर कर दे, क्योंकि आपने आज से तो बीपीएससी का फॉर्म भरना शुरू करवा दिया और राज्यकर्मी के मुद्दे पे कोई अभी तक डिसीजन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जो सामने मौका है उसी को लेंगे। मान लीजिए परीक्षा पास कर गए, 28,000 टीआरई 1 में भी पास किए हैं और इसमें भी बहुत संख्या में पास करते हैं, उसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है तो आप किस में रहेंगे? देखिए यही तो है, टाइमिंग का सारा खेल है इसमें। उसके बाद होगा तो हम कुछ नहीं कर, अभी भी देखिए बीपीएससी टीआरई 1 में जो 28,000 पास किए हैं, खास करके जो प्राइमरी कक्षाओं में पास किए हैं, अगर सरकार समय रहते नियुक्ति पत्र जो अंतिम तौर पे देना है स्कूल आवंटन के साथ, उससे पहले अगर घोषणा कर दे राज्यकर्मी की और ये कह दे कि भाई जो भी बीपीएससी पास किए वो अपनी सीट पर ही रहें, उनको एक विद्यालय में एक संवर्ग एक नियमावली एक वेतनमान हम देंगे, तो वो नहीं जाएंगे और वो सीट बचेगा और उस सीट पर जो है द्वितीय चयन सूची निकल सकती है, सेकंड मेरिट निकल सकता है। लेकिन अगर सरकार डिले करेगी तो वो जो 28,000 प्राइमरी कक्षाओं में गए हैं शिक्षक, वो तो बीपीएससी कैडर में ही ज्वाइन कर लेंगे और 6 to 8 में भी अगर सरकार ने देरी की तो हम लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर सरकार जल्द इस पर डिसीजन ले लेती है तो हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग को फॉर्म भरने की जरूरत भी नहीं पड़े। लेकिन अगर देरी हुई और बीपीएससी में बैठ गए, पास कर गए, तब तो बीपीएससी कैडर में ही जाएंगे। और चूंकि खास करके जो 1 to 5 से 6 to 8 में जाने वाली बात है, उसमें तो बड़ी संख्या में जाएंगे। हम लोग किसको रोकें, सब लोग अपने प्रमोशन चाहते हैं। सरकार को कालबद्ध प्रोन्नति देनी थी। ये नियमावली में था कि 1 to 5 में एक निश्चित सेवा अवधि आपके पूरी होने के बाद 6 to 8 में प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन सरकार उन नियमों का पालन नहीं कर रही है, अनदेखी कर रही है। इसलिए मजबूरन सब लोग 6 to 8 वाला एग्जाम दे देंगे और 6 to 8 का एग्जाम दे दिए तो ज्वाइन भी करेंगे। समय रहते सरकार सही निर्णय ले, जल्द से जल्द निर्णय ले, तभी बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। नहीं तो एक बार फिर वो ठगे जाएंगे, फिर उनके हितों की अनदेखी होगी और वो लोग ऐसे ही बेरोजगार भटकते रह जाएंगे। मानिए कि आप पास कर जाते हैं लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ आपको नहीं दिया जाता है, एक्सपीरियंस का लाभ नहीं दिया जाता है और इधर राज्यकर्मी भी मिल जाता है, तो आपको लगता है कि फिर जो है जो पास शिक्षक हैं वो टीआरई छोड़कर फिर अपने नियोजन वाले में ही जो पहले से बहाली है उसमें भी वापस हो सकते हैं, ऐसा है क्या? देखिए एक बार जो छोड़ देंगे वापस होने का तो सवाल नहीं है। अभी तक जो टीआरई 1 में पास हैं उन्होंने अपने विद्यालय से विरमण पत्र नहीं लिया है अच्छा। अभी तक। लेकिन जब स्कूल आवंटन, ये लोग कह रहे हैं कि हम छठ पूजा से पहले विद्यालय आवंटन कर देंगे, तो जब विद्यालय आवंटन हो जाएगा उनको तो अपने मूल विद्यालय से विरमण पत्र लेना होगा और जब अपने विद्यालय से वो विरमित हो गए तो वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं है। वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से वापस लौटना संभव नहीं है। आपने एक बार जिस नौकरी से इस्तीफा दे दिया तो आप खत्म हो गए, आपकी सीट वो चली गई, आपने नए पद पे ज्वाइन कर लिया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए जो वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता, ये सारी सुविधाएं हैं, इनको देते हुए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा जल्द से जल्द हो जाए। तब क्या होगा कि अभी जो ये 28,000 पास किए हैं इनमें अधिकांशतः 1 to 5 में जो है वो नहीं जाएंगे। मैं दावे के साथ कर रहा हूं वो नहीं जाएंगे। 2-4% जा सकते हैं जो एक जिले से दूसरे जिले जाना चाहते थे, वो भले चले जाएंगे, लेकिन अधिकांशतः नहीं जाएंगे। और उन सीटों पर जो हमारे गर्दनी बाग में आप देख रहे होंगे बेरोजगार अभ्यर्थी इनका कुछ अंकों से छूट गया है मेरिट लिस्ट में नाम, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका चयन हो जाएगा। लेकिन देरी हुई तो वो बेरोजगार के बेरोजगार रह जाएंगे, जो पहले से शिक्षक है उनकी फिर से नई नौकरी हो जाएगी। तो ये देखिए टाइमिंग का सारा खेल है। सरकार सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण देते हुए राज्यकर्मी की घोषणा जल्द से जल्द कर दे तो प्राइमरी का भी सीट बच जाएगा और मिडिल का भी सीट बच जाएगा। अच्छा, ये नियम काफी बदले जा रहे हैं। एक जो आपने देखा होगा भाषा पेपर का नियम बदला गया टीआरई 2 में, अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है। आखिर इतना, जबकि एग्जाम पहला जो है कुछ महीना पहले ही हुआ है, नियम इतना क्यों बदला जा रहा है? देखिए नियम बदलने का तात्पर्य यही होता है कि डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है उसको लगता है कि वो सही डिसीजन नहीं ले रही, तभी ना आप निर्णय बदलते हैं। आप 3 महीने पहले परीक्षा लिए, उसमें अपीयरिंग वालों को मौका दिए, 3 महीने बाद ले रहे हैं, कह रहे हैं हम अपीयरिंग वालों को मौका नहीं देंगे। या तो आपका ये डिसीजन सही है या पिछला डिसीजन सही था, दोनों डिसीजन तो सही नहीं हो सकते हैं। और आप स्वयं पिछला डिसीजन बदल रहे हैं, इसका मतलब आपने पहले गलत निर्णय लिया था। तो आपने पहले जो गलत निर्णय लिया था उस निर्णय की वजह से जो छात्रों की अनदेखी हुई, उनके साथ जो अन्याय हुआ और बहुत सारे सीटेड फेल अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट जारी हो गया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उस निर्णय का भुक्तभोगी तो अभ्यर्थी हो गए।
तो ये सारा जो डिसीजन मेकिंग में बार बार चेंजेस हो रहा है, ये स्पष्ट दिखाता है कि जो भी लोग डिसीजन मेकिंग बॉडी में हैं वो कहीं ना कहीं एक सेट माइंडसेट के साथ काम नहीं कर रहे हैं। वो ट्रायल एंड एरर, हिट एंड एरर मेथड पे काम कर रहे हैं। अच्छा करके देखते हैं, ये सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बदल देंगे। पिछली बहाली में भी हमने 12-13 संशोधन देखे और इसमें तो शुरुआत से ही संशोधन होना शुरू हो गया है कि आपने पहले ही कह दिया कि हम अपियरिंग वाले को मौका नहीं देंगे। जब पिछली बहाली में अपियरिंग को मौका मिला था तो इसमें क्यों नहीं मिल रहा, इसमें भी मिलना चाहिए उनको। तो ये सब देखिए, कानूनी विवाद, अभ्यर्थियों को परेशान करना, इसी सब का ये वानगी बनता है। अगर डिसीजन मेकिंग एक सेट माइंडसेट के साथ परीक्षा ले, देखिए हर साल यूपीएससी होती है, नियम बदलता है क्या? हर साल आप देखते होंगे कि सीटेट हो रहा है, हर साल नेट हो रहा है, सेंट्रल लेवल पे इतनी परीक्षाएं होती हैं, कहीं नियम नहीं बदलता है। लेकिन ये शिक्षक बहाली के लिए बिहार में 3 महीने में 13-14 बदलाव हुए थे और चौथा महीना आते के साथ जो नई बहाली का नोटिफिकेशन आपने कल जारी किया है उसमें एक बदलाव कर दिया कि हम नहीं देंगे मौका अपियरिंग को। ये सब अभ्यर्थियों को परेशान करने का कारण बनता है, उनमें असंतोष की भावना जगती है और वो केस मुकदमा इन सब में भी उलझ के रह जाते हैं। तो सरकार को चाहिए कि एक ठोस डिसीजन ले, पॉलिसी फ्रेम करे कि हाँ कि इस तरीके से बहाली होगी। ये बार बार बदलाव होने से कंफ्यूजन पैदा होता है और असंतोष भी पैदा होता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसको दूर करना चाहिए। आपने पिछली बहाली में जब अपियरिंग को मौका दिया तो इसमें भी आप दीजिए उनको। इतना जल्दी जल्दी का मतलब क्या अमित जी, आपको क्या समझ में आता है कि आखिर 1 महीना में देखे तो प्रोसेस खत्म हो जा रहा है, 5 नवंबर से फॉर्म फिलअप शुरू होगा और 10 दिसंबर तक परीक्षा लेने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा बड़ा बहाली, इतना जल्दी जल्दी, आखिर इतना प्रेशर क्या है? किसको प्रेशर है? सरकार पर प्रेशर है या किस पर प्रेशर है कि इतनी जल्दी जल्दी ये प्रक्रिया की जा रही है? देखिए कहीं ना कहीं सरकार पर चुनाव का प्रेशर है, एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है कि आने वाले समय में चुनाव है तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देश में घूम घूम करके बताना चाहते हैं कि हमने बिहार में इतना रोजगार दिया, इतना रोजगार दिया। हालांकि उसका एक पहलू ये भी है कि इतने रोजगार को अचानक देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस पर कोई बात नहीं करते हैं। इस पर बात होनी चाहिए कि अन्य राज्यों में शिक्षकों की इतनी वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है, बिहार में इतनी वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है। इसका मूल कारण यह है कि बिहार में जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो सालों से बहुत खराब था। बार बार जो है एसएसए की जो बैठक होती थी वहां से नोटिस दिया जाता था कि आप अपने छात्र शिक्षक अनुपात को ठीक कीजिए। उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं बहाली नहीं हो रही है या झारखंड में उतनी नहीं हो रही, संख्या की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां का कारण यह है कि वहां पे छात्र शिक्षक अनुपात बिहार के मुकाबले काफी बेहतर है और ये लोकसभा में प्रश्न भी उठा था इसी फरवरी में, तो वो पूरा डेटा है, मैं आपको दूंगा, उसको आप देखिएगा। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बिहार का छात्र शिक्षक अनुपात पूरे देश में सबसे खराब था। उन सीटों को भरना सरकार की मजबूरी भी है। हाँ, जल्दबाजी और हड़बड़ाहट जो है वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की वजह से है और छात्रों में जो कुछ असंतोष है उसको भी डाइवर्ट करने की कोशिश है। अभी देखिए ना, आपका सेकेंड लिस्ट नहीं निकला और आपने नई वैकेंसी निकाल दी, तो अब ये बताइए कितना कंफ्यूजिंग होगा कि 1 महीने बाद सेकेंड लिस्ट निकलेगा, वही अभ्यर्थी उधर भी बैठ जाएंगे, उधर भी पास कर जाएंगे और इधर उनका सेकेंड लिस्ट में भी हो जाएगा, तब क्या होगा? और अगर सेकेंड लिस्ट निकालने के बाद ये बहाली लेते तो हो सकता है कि सीटों की संख्या भी बढ़ती, जो सीटें रिक्त बच जाती सेकेंड लिस्ट के बाद उसको भी आप उसमें जोड़ते और वैसे भी जो 1,20,000 बहाली हुई तो 50,000 तो सीटें बच गई, उनको भी जोड़ा जाता। जो नियोजित शिक्षक फॉर्म भर लिए हैं, बीपीएससी में पास कर गए हैं, उनका क्या होगा? क्या उनके बदले सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा या वो अपना पद छोड़ करके उसमें चले जाएंगे या नहीं जाएंगे? तीनों परिस्थिति में तो उनकी सीटें खाली बचेंगी। उनके सीटों को भी इस बहाली में जोड़ना चाहिए था। अगर उनके सीट को जोड़ दिया जाए तो प्राइमरी में भी 30-35 हजार सीटें खाली रहती होंगी, मतलब कि अभी टीआरई 1 में जो नियोजित शिक्षक पास करके गए उनकी सीटें तो खाली हो गई, उनको भी इसमें जोड़ना चाहिए था। लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी का जो है ये काम हो रहा है, पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में बिहार के युवाओं के हितों की अनदेखी हो रही है। अमित जी बताइए कि टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों मिलाकर कितने फ्रेश कैंडिडेट का चयन हो पाएगा? टीआरई 2 में क्या देखते हैं, 70,000 में क्या नए कैंडिडेट आएंगे या फिर दूसरे राज्यों के पहले से नियोजित शिक्षक हैं या फिर टीआरई 1 में ही पास लोग आ जाएंगे? मेरा आकलन है कि टीआरई 2 में मुश्किल से 20,000, 15 से 20,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। बाकी सब जो बिहार के या पूरा देश? बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे देश में मिलाएगा तो 25,000 हो जाए, लेकिन बिहार के मोटा मोटी 15,000 के आसपास बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। 5,000 6 to 8 में और हाई स्कूल में 10,000 रख लीजिए। बाकी सब
पूर्व से जो नियोजित शिक्षक हैं या टीआरई 1 में जो बीपीएससी का पास किए हैं परीक्षा, वही लोग उन सीटों पर, विशेष करके 6 to 8 में वही लोग कब्जा कर लेंगे। और हाई स्कूल में भी बड़ी संख्या में 11-12 के सीटों पर जो एस्टेट इस बार पास किए हैं नियोजित शिक्षक लोग, वो लोग कब्जा कर लेंगे। तो ये फ्रेश बहाली कह तो रहे हैं, लेकिन बिहार के बेरोजगार युवा 15,000 के आसपास, अगर पूरे देश को मिला दीजिएगा तो 70,000 में 25,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। बाकी सभी सीटों पे पहले से ही जो शिक्षक हैं उनका ही कब्जा हो जाएगा इस बार। तो बहुत निराशाजनक तस्वीर होने जा रही है इस बहाली की। क्या देख रहे हैं कि कितना बहाली लगभग फ्रेश पूरा सब मिला के आप देख रहे हैं इस साल सरकार दे रही है युवाओं को? दावा तो किया गया कि 1,70,000, फिर 70,000, कितना फ्रेश लगभग आपको लग रहा है? देखिए, अभी तक जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 95,000 के करीब लोगों ने ज्वाइनिंग लेटर लिया है। अच्छा, टीआरई 1 में? टीआरई 1 में जो ज्वाइनिंग लेटर लिया है 2 नवंबर तक की मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, तो 95,000 करीब ज्वाइनिंग लेटर लिया है। उसमें तो आप देख रहे हैं कि 15,000 मान के चलिए, अगर 20% 1,20,000 का है तो 15,000 बाहरी हैं, 28,000 प्राइमरी और अदर कक्षाओं में मिलाकर के 40,000 तो हो गए आपके शिक्षक ही। तो 15 और 40, 55,000 तो पहले से शिक्षक हैं या बाहरी हैं, तो बचे 40,000। पहले चरण में 40,000 के करीब बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिली है और दूसरे चरण में 15,000 बिहार के बेरोजगार युवाओं को मिलने जा रही है। यानी कि 50 से 60,000 के बीच का आंकड़ा रहेगा कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिली। जो सरकार दावे करेगी 2 लाख, लेकिन हकीकत है उसका मात्र 25 से 30%। मात्र 50 से 60,000 पूरे साल में बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 मिलाकर के मात्र 50 से 60,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। सरकार आंकड़ा जो दे ले, लेकिन उस आंकड़े के भ्रमजाल को सभी अभ्यर्थी समझ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं और देख रहे हैं धरातल पे। ओपन कैटेगरी की जितनी सीटें हैं इस बार, आप जाएंगे प्रखंड स्तर पे जो सूची निकल रही है ट्रेनिंग के लिए या उनको जो विद्यालय में टैग किया जा रहा है, सब के सब दूसरे राज्यों से। ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, 70 से 80% अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के हैं और नियोजित शिक्षक को अगर उसमें काउंट कर लीजिएगा तो हो सकता है वो 90% आंकड़ा चला जाए ओपन कैटेगरी में। अभी तो नियोजित शिक्षक का टैग नहीं किया जा रहा, उनको अपने विद्यालय में रखा गया है। तो ये युवाओं के साथ बहुत छल हुआ है, धोखा हुआ है। उनको कहा गया, सपने दिखाए गए, वो लोग धरना प्रदर्शन किए, लाठी खाए, पिटाई भी उनकी बहुत बेदर्दी से, लेकिन रोजगार उनको नहीं मिला। उनको जो आंकड़े का दावा किया जा रहा है उसका मात्र 25 से 30%, हकीकत में बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल रही है। तो 25 से 30% ही बिहार के युवाओं को नौकरी मिल रही है। और आपको बता दें कि जो सरकार का पॉलिसी रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर, उसमें जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको कम से कम मौका मिला है और टीआरई 2 में वैसे कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा बढ़ने वाली है जो पहले से या तो सिलेक्टेड हैं, पहले से नौकरी में हैं। तो बिहार में बातें चल रही हैं कि 2 लाख, 2.25 लाख शिक्षक बहाली की, लेकिन असलियत बता रहे हैं अमित विक्रम जी कि ये बहाली 50-60 हजार से अधिक नए युवाओं के लिए नहीं है और टीआरई 2 में संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नियोजित शिक्षक दूसरे राज्यों के कैंडिडेट चयनित होकर आएंगे। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।